मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रंजना मैडम हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट में आपको बताएंगे। टॉपिक है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। चैप्टर फर्स्ट है व्याकरण का आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना या प्रकट करना। भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी कि भाषा क्या है कि हम बोल के ही एक दूसरे के पास में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा के भेद। अच्छा, अब इसमें भाषा के भेद के बारे में बताया है, लेकिन इसकी डिटेल में पहले देख लो। भाषा मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियों का संयोग होता है। माने मनुष्य के मुख से जो ध्वनि निकलती है उसका उन ध्वनियों का क्या है, संयोग होता है। मनुष्य अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है। कैसे? मुख से बोलकर या कानों से सुनकर। जो मनुष्य होता है अपनी बात को मुख से बोलता है और सामने वाले जो कहता है उसे सुनता है। तो इसी आधार पर भाषा के दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकंड है आपकी लिखित भाषा। अच्छा, इसमें है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जब हम अपने विचार मुख से माने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, यानी कि दूसरे के सामने कहते हैं या रखते हैं, तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक में होता है मुंह से बोलकर। और फिर कहते हैं कि लिखित भाषा, सेकंड है आपका लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को लिखकर बताएं तो वो लिखित भाषा हो गई, और जो हम अपने मुंह से या मुख से बोल करके किसी भाषा को कहते हैं तो वो मौखिक हो गई। तो कहते हैं कि जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। क्लियर? फिर कहते हैं कि भारत की प्रमुख भाषाएं। अच्छा, संविधान में भाषाएं को कितनी मानी गई है उसके बारे में बताया गया है कि हमारा देश भी बहुत बड़ा है। हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अच्छा, इसमें अगला टॉपिक है आपका लिपि। आपका ये तो क्लियर हो गया ना भाषा वाला। अब इसके बाद में आपका आ गया लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। रिपीट, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जब हम खुद बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है? इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि चिन्ह कहते हैं। लिपि चिन्ह के माध्यम से ही इन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। ठीक है? जैसे अब देखिए, इसमें भाषा है और लिपि है। तो कहते हैं कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और कहते हैं कि कोंकणी, इनको क्या है, देवनागरी कहते हैं। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच ये रोमन में आती है। उर्दू फारसी भाषा है। उर्दू फारसी। ठीक है? कहते हैं पंजाबी गुरमुखी, और तमिल में, बांग्ला। ठीक है? ये तो आपकी भाषा हो गई और ये हो गई लिपि। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका व्याकरण। व्याकरण में है कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। रिपीट, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को व्यवस्थित और एक रूप बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वे नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। अगर हम जो लिखते हैं भाषा, वो हम व्याकरण की दृष्टि से लिखते हैं तो हमारी भाषा बिल्कुल शुद्ध लिखी जाती है, लेकिन जो हम लोग बोलते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से उसको हम अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का बोलने का ढंग अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से हम उस भाषा को लिखते हैं तो वो भाषा बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है। व्याकरण भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखती है। व्याकरण भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब उसमें कौन कौन से होते हैं 4 अंग? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। रिपीट, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और फिर है आपके वाक्य विचार। अब इसमें आपको एक एक करके हम आपको टॉपिक समझाएंगे कि वर्ण विचार क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण, शब्द अलग होता है और वर्ण अलग होता है। कहते हैं कि वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, सही उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। कहते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, बनावट, सही उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। इसके बाद में है आपका शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? कहते हैं कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल से, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि इसमें क्या है कि जो शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको शब्द विचार कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका पद विचार। कि पद विचार किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब शब्द क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, तो वे पद कहलाते हैं। शब्द से ही तो वाक्य बनते हैं जाके, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं जाके। पद बनने पर उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। पद विचार में शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। शब्द एक एक शब्द करके क्या करते हैं? पद बनते हैं। पद से ही पूरी लाइन बच जाती है, तो वो कहलाते हैं आपके पद विचार। लास्ट है पद विचार। लास्ट है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? कहते हैं कि वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य विचारों में वाक्य की रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। जिसको हम कोमा, फुल स्टॉप वगैरह कहते हैं, वो कहलाते हैं आपके विराम चिन्ह। तो इनका क्या है कि विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उनको हम वाक्य विचार कहते हैं। थैंक यू। और ये सब आपको रिटिन वर्क करना है नोटबुक।